अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है और बहुत ही सिंपल है। आज हम 1 इंग्रेडिएंट रेसिपी बनाने वाले हैं और बग़ैर पकाए, यानी कि हमें कुक नहीं करना है इसको, यही इसकी खासियत है। इसके लिए मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ें मैंने ले ली हैं और हम इन्हें कटिंग करेंगे रिंग स्टाइल में, और अपनी ज़बान में हम इन्हें कहते हैं लच्छा स्टाइल। तो हम लच्छा स्टाइल प्याज कटिंग कर रहे हैं। आपने बहुत बार ढाबों में तो ये वाली प्याज खाई होगी, लेकिन ऐसा सेम टेस्ट और सेम लुक आप नहीं ला पाते होंगे। तो उस रेसिपी के सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बनती है बहुत ही झटपट से। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसके अलावा चावल के साथ भी खा सकते हैं। बारबेक्यू में बहुत ही ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है, और अगर कुछ भी सालन में नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ इससे भी रोटी खाई जा सकती है। ये तो इसकी एक स्पेशलिटी है। रिंग हमने कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हाथों की मदद से इन सबको अलहदा कर लेना है, क्योंकि हमने इनको इकट्ठे में नहीं बनाना है। इनको हाथों की मदद से अलहदा करें, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। यहाँ पे सारे रिंग्स देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने अलहदा कर लिए हैं। प्याज मीडियम साइज़ की बड़ी ली थी मैंने, मतलब मीडियम ही लिए। अब हमने क्या करना है, इसे पानी में डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले इसको धोया नहीं था। अब हमने इसे पानी में धोना है, लेकिन इसे धोएंगे हम किस तरह से। हम इसे सिर्फ पानी में नहीं धोने वाले हैं, पानी में हम डालने वाले हैं सिरका और नमक, और उससे हम करेंगे इसकी धुलाई। यानी कि ज़्यादा टाइम तक हम इसे नहीं धोएंगे, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर जो एक कड़वाहट होती है वो निकल जाएगी, और एक स्मेल सी होती है वो निकल जाएगी सिरका और नमक डालने से। सिरका डाल लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। इसके अलावा नमक छोटा चम्मच डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हमने बाद में भी इसमें शामिल करना है। अब आपने क्या करना है, इसे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट तक डुबो के रखना है इस पानी के अंदर। इससे क्या होगा, इसकी कड़वाहट, इसकी स्मेल जो है वो निकल जाएगी। फिर आपने एक छन्नी में डाल के इसे छान लेना है। छानने के बाद आपने इसे एक प्लेट ले लें, बाउल ले लें, जिसमें आप इसको मैरिनेट करना चाहती हैं वो चीज़ ले लें। लेकिन अगर आप ये एक बार रेसिपी बनाएंगी तो याद करेंगी कि आपने कुछ मज़ेदार सा ट्राई किया था। 5 मिनट में बन जाती है। अब आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हरी मिर्च, जो कि इसमें बहुत ही काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कीजिएगा। हरी मिर्चों के अंदर से इसका मिड पार्ट निकाल लेते हैं, जो कि ज़्यादा स्पाइसी होता है। इसे निकालने के बाद हरी मिर्चों में इतनी ज़्यादा तीखापन नहीं रह जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम डाल लेते हैं इसमें नमक। नमक हस्बे ज़ायका डालें, यानी कि आपके पास जितनी प्याज़ें हैं उसके हिसाब से ही इसमें नमक शामिल करें। मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ों में डल रहा है आधा चम्मच नमक। नमक के बाद आधा चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है। इसके बाद चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि चाट मसाले से चटपटापन आता है, बहुत ही मज़ेदार सा एक टेस्ट आता है। सिरके में धोई है तो सिरके का भी टेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा हरी मिर्चें इसमें गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया और पुदीना भी डाल सकते हैं, मैं हरा धनिया डालूंगी। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल करेंगे लीमू। लीमू अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लीमू डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसे निकाल लेना है एक प्लेट में, जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं। सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा धनिया। लीजिए, हम इसमें धनिया गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही झटपट सी चटपटी सी रेसिपी तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।